नमस्ते स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नंबर सिस्टम की थ्योरी पूरी पढ़ी थी, जिसमें हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन सी इसमें पद्धति होती है। मैंने भारतीय पद्धति भी बताई, अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी बताई और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम उसी के बेस से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6453 एक नंबर दिया है। इसमें 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर हमें बताना है। अब देखो, मैं नंबर क्या है हमारे पास? 6453। इसमें ये जो 6 है ना, इसका स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। अब इस 6 का स्थानीय मान क्या होगा? 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? जो भी नंबर दे रखा है, जो डिजिट है, उसके पीछे कितने और डिजिट है उतने जीरो लगाने हैं। ये 6, इसके पीछे कितने डिजिट है? 1 2 3, हमें लगाने हैं 3 जीरो। ये तो इसका स्थानीय मान। और 6 का अंकित मान, अंकित मान यानी उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो अंक है वही उसका अंकित मान होगा, तो 6। अब इन दोनों में अंतर पूछा है। जब अंतर पूछेंगे तो हम क्या कर देंगे? माइनस। जब माइनस करेंगे तो 10 माइनस 6 4, यहाँ रहा 9 9, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये इसका आ जाएगा आंसर 5994, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1023 में शून्य का स्थानीय मान। अब देखो, शून्य कहाँ है? सेकंड पोजीशन पे। ये शून्य का स्थानीय मान तो हमेशा शून्य ही होगा, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? शून्य। अब चाहे तो डायरेक्ट शून्य लिख लो। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि शून्य के, अब शून्य को कितनी भी बार लिखेंगे जीरो को, तो जीरो ही उसकी वैल्यू होगी। अब चाहे 3 टाइम जीरो लिखो, चाहे 1 टाइम लिखो, तो जीरो का स्थानीय मान क्या होगा? जीरो होगा। सेम ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो, ये नंबर दिया हुआ है 574873। इसके अंदर हमें 8 का स्थानीय मान, 8 कहाँ है? ये रहा। 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 8 के पीछे कितने डिजिट है? 1 और 2, तो 800। 800 इसका क्या आ जाएगा? 8 का स्थानीय मान 800, ये वाला ऑप्शन। फिर है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखे। अब हमें 90,099 को अंकों में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? देखो, हजार में दिया हुआ है 90,000, तो हमें क्या करना है? 10,000 से ये स्टार्ट करवाना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं इकाई, यहाँ लिखते हैं दाई, यहाँ लिखते हैं सैकड़ा, हजार और 10,000। अब 10,000 पे इसमें क्या है? 90,000, तो यहाँ पे तो लिख लो 90,000। फिर है 99, 99 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। तो बीच बीच में जो भी रहे उनमें लगा दो जीरो, तो क्या हो जाएगा? 900099, ये हो जाएगा 90,099 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? अभाज्य नहीं है यानी कि वो संख्या हमें बतानी है जो भाज्य है। अब देखो, 19 19 में 19 या तो 1 से डिवाइड होती है या 19 से, तो ये तो एक अभाज्य हुई। फिर 23 भी 1 से डिवाइड होता है और 23 से ही होता है। फिर 29 भी 1 से डिवाइड होता है या 29 से होता है। 33 1 से होता है और 36 से होता है, और ये किससे डिवाइड होता है? अब देखो, 11 की टेबल में भी 33 आता है। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, तो 11 से भी होगा 33 और 3 से भी होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम ये डिवाइड हो जाएगी, यानी 33 इसका आंसर होगा। अभाज्य नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। अभाज्य नहीं है यानी वो भाज्य है, तो भाज्य कौन सी इसमें? ये 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अब के पूछा है अभाज्य संख्या कौन सी, यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होते। देखो 27 में 1 से होती है 27, उसके अलावा 27 जो 3 की टेबल में भी आता है, 3 9 जा 27, तो ये तो एक भाज्य संख्या हो गई, ये भी नहीं। 77 1 से होता है, 77 से होता है और 7 से भी होता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम और 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम, तो ये भी नहीं होगा। फिर है 57 19 की टेबल में 57 आता है। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, तो 57 भी एक भाज्य संख्या हुई। फिर लास्ट नंबर है 97। 97 किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ना किसी से डिवाइड होता है। देख लो 97 1 से और 97 खुद से ही डिवाइड होगा और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,05,102 को संख्या के रूप में लिखना है। अब 7 लाख, अब ये लाख से है ना, लाख से है तो हमें क्या करेंगे, लाख तक लिखना है, तो क्या होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक लिखना है। अब लिखो 7 लाख, 7 लाख, फिर 500, या 500, फिर 2, तो जहां पे भी नहीं है वहां लगा दो 0, ये तो क्या आंसर हो जाएगा 7,00,502, 7,00,502 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं लिखनी है। अब 50 से 100 तक अभाज्य संख्याओं के लिए मैंने 51 से 100 तक काउंटिंग लिख दो। अब उसमें आप पता करो कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य और कौन सी संख्या भाज्य है। अब देखो 51, तो 51 जो है वो हमें 51 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नहीं है। 52 2 से हो जाएगी, ये भी नहीं है। 53 ये किसी से नहीं होगी, तो एक हो गई 53। 54 2 से हो जाएगी, 55 5 से, 56 2 से, 57 19 से, 3 से हो जाएगी, 58 2 से, फिर है 59, ये किसी से भी नहीं होगी। 60 हो जाएगी 2 से, 61 किसी से नहीं होगी, 62 2 से, 63 3 से, 64 2 से, 65 5 से, 66 2 से, फिर 67 किसी से भी नहीं होगी, 68 2 से, 69 3 से, 70 2 से 5 से, 71 भी किसी से नहीं होगी, 72 2 से, 73 भी किसी से नहीं होगी, 74 2 से, 75 5 से, 76 2 से, 77 7 से और 11 से, 78 2 से, 79 किसी से नहीं होगी, 80 2 से, 81 9 9 जा 81, ये भी नहीं होगी, 82 2 से, 83 किसी से नहीं होगी, 84 2 से, 85 5 से, 86 2 से, 87 3 से, 88 2 से, 89 किसी से नहीं होगी, 90 2 से हो जाएगी, 91 किसकी टेबल में आता है, 91 टेबल में 13 की टेबल में आता है, 13 7 जा 91, तो ये भी नहीं होगा। 92 नहीं, 93 3 से डिवाइड हो जाएगा, 94 नहीं, 95 नहीं, 96 नहीं, 97, फिर 98 99 और 100। टोटल कितनी नंबर है जो 50 से 100 के बीच में अभाज्य है? काउंट कर लो, 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल कितने नंबर है? 10। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बताया जब भी छोटी संख्या बोले तो हमें क्या करना है, हमें एक 1 लिख लेना है। फिर जितने अंकों की बोला है ना उससे एक कम, 3 अंकों की बोला है, एक कम क्या हो जाएगा? 2। 2 हमें 0 लगा देने हैं तो 100 इसका आंसर हो जाएगा। 5 की पावर 0 का मान, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, किसी भी संख्या के ऊपर घात में 0 है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाएगा? 1। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं कौन सी है पहले तो वो बताओ। प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, पहली अभाज्य संख्या क्या है? 2, दूसरी अभाज्य संख्या क्या है? 3। इन दोनों के योग 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5 इसका आंसर।